187 डोड विहीरा में राघव देव से भेंट और उसके घर में निवास। आज इस स्थान को डोडरा के नाम से जाता है। दूसरे दिन सिंदूरजनी से निकलकर भगवान ने डोड विहीरा गांव की ओर प्रस्थान किया। उधर डोड विहीरा में राघव देव भट्ट को पता चला कि भगवान उनके गांव में आ रहे हैं। राघव देव इससे पहले पैठन के भोग नारायण मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर आए थे। जब भगवान डोड विहीरा में पहुंच गए तो राघव देव भट्ट ने गांव में भगवान का शानदार स्वागत करने के लिए रास्तों को साफ करवाकर उन पर पानी छिड़का दिया था। स्थान स्थान पर स्वागत के लिए तोरण द्वार बनवाकर उन पर पताकाएं लगवाई जा चुकी थी। गांव के अनेक सज्जन व्यक्तियों को स्वागत द्वार पर एकत्र किया हुआ था। फिर वे गांव के गणमान्य व्यक्तियों को लेकर बैंड बाजा लगाकर नाचते गाते बड़े उत्साह के साथ भगवान को गांव में लाने के लिए गए। उस समय भगवान गांव की उत्तर दिशा में पथरीली जगह पर विद्यमान एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन पर विराजमान थे। राघव देव ने भगवान के पास जाकर उनके चरणों को स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया। फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, गोमट देव जी, आप हम जैसे तुच्छ बच्चों को की खबर लेने के लिए पधारे हैं। यह आपने हम पर बहुत कृपा की है। आज यहाँ आपके दर्शन करके हम लोग बहुत प्रसन्न हो गए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आप हम जैसे गरीब लोगों के गांव में पधारे। प्रसन्नता से उनकी आंखें अश्रुपूरित हो रही थी। भगवान के श्री चरणों को वे चूम रहे थे। फिर वे बैंड बाजे से गाते बजाते नाचते भगवान को अपने घर ले जाने के लिए चल पड़े। मार्ग में चलते हुए लोग राघव देव से पूछते कि ये आपके कौन हैं, तो वे वैसे ही नाचते गाते बजाते चलते हुए लोगों से कहते, ये हमारे गोमट देव हैं, भगवान हैं। इस प्रकार भगवान गाजे बाजे के साथ राघव देव के घर पहुंचे। गांव की उत्तर दिशा में मुख्य द्वार के पूर्व में नदी के किनारे पर राघव देव का बहुत बड़ा घर था। घर के अंदर ले जाकर भगवान को उसने ऊंचे स्थान पर बिठाया। तेल मालिश कर भगवान को स्नान कराया। स्नान के समय जब राघव देव एक तरफ हुए तो बाईसा ने भगवान से पूछा, भगवान यह व्यक्ति कौन है? इस पर भगवान ने कहा, माता यह भागवत धर्म को अपनाने वाले वैष्णव हैं और राघव इनका नाम है। ये अन्य साधारण वैष्णवों जैसे नहीं हैं। ये दुंडी राउल के शिष्य हैं। बाईसा ने फिर भगवान से पूछा, भगवान दुंडी राउल शुक्ल गोत्रीय ब्राह्मण थे। वे श्री गोविंद प्रभु के शिक्षा गुरु बनकर उनके साथ द्वारावती में श्री चक्रपाणी भगवान के पास गए थे। उनसे उन्हें स्थिति सुख प्राप्त हुआ। श्री चक्रपाणी भगवान ने जब दुंडी राउल के सिर पर झाड़ू मारा तो उन्हें वैदिक मंत्रों का जो अधूरा ज्ञान था वह नष्ट हो गया और उसके स्थान पर उन्हें वैदिक मंत्रों के पूरे अर्थ स्पष्ट हो गए। उस समय दुंडी राउल ने आगे जो दंड गाड़ कर देव प्रतिमाएं रखी हुई थी वे उन्होंने गोमती नदी में डाल दी और वहां से वे चले गए। फिर बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान फिर तो ये चांगदेव राउल के नातू होंगे। फिर भगवान ने कहा, माता होंगे, तुम्हें उनसे क्या लेना है, पर यह राघव देव उनके शिष्य हैं। स्नान का कार्य समाप्त हो जाने पर भगवान को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। भक्तिजनों के साथ भगवान को भोजन खिलाया। भगवान ने थोड़ी देर विश्राम किया। उस रात भगवान वहीं रहे। दूसरे दिन राघव देव ने भगवान से अपने घर पर ही रुकने के लिए विनम्र होकर प्रार्थना की, पर भगवान वहां रुके नहीं। फिर भगवान ने वहां से आगे जाने के लिए प्रस्थान किया। लीला का हेतु। डोड विहीरा में राघव देव भट्ट अपना अहोभाग्य समझकर भगवान को बाजे गाजे के साथ नाचते हुए अपने घर ले गए। बड़ी श्रद्धा और भावना से अभिभूत होकर भगवान की पूजा अर्चना कर उन्हें भोजन खिलाया। भगवान ने उन्हें एक साथ अपने संबंध का, पूजा का, भजन का और सेवा का ऐसे 4 सुख फल प्रदान किए। पहले जब पैठन में वे भगवान के दर्शन के लिए आए थे उस समय उन्हें भगवान का संबंध सुख प्राप्त हुआ था, पर अब उन्हें संबंध का जो फल प्राप्त होगा उसमें उन्हें एक विशेष प्रकार का सुख प्राप्त होगा। देवता के बहिर्याग मार्ग से भी विशेष प्रकार का सुख प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वक 187 यहाँ संपूर्ण होते हैं। दंड प्रणाम। जय श्री चक्रवर्ती।